नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से आदिकाल हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अभी भक्ति काल में निर्गुण शाखा हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम सूफ़ी कवियों को पढ़ेंगे, उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कुतुबन की पंक्ति आती है। कुतुबन की रचना कौन सी हमने देखा था? मृगावती देखा था। तो कुतुबन की पंक्ति है कि रुक्मिणी पुनि वैश्य ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने अनु, जो सिरसा जो जाननी अनु। आगे देखेंगे मंझन को। तो मंझन की हमने देखा था, रचना कौन सी थी? मधुमालती थी। तो मंझन में है कि देखत ही पहचाने तो ही, एहि रूप जेहि छदर्यो मोहि, एहि रूप बूत अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप शक्ति और सीयु, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव, और एहि रूप प्रकटे भेषा, एहि रूप जग रंक नरेशा। ये है मंझन की पंक्ति है। आगे चलेंगे तो मंझन की दूसरी पंक्ति है कि विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परेत पारा, विरह की जगत अविरथा जाही, और विरह रूप यह सृष्टि सबाही। आगे देखेंगे कि नयन विरह अंजन जिनसारा, विरह रूप दर्पण संसारा, और कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि सरिस विरह दुख होई, रतन की सागर ही जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होय। आगे चलेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी पर आएंगे। इनकी रचना है पद्मावती। तो जायसी की पंक्ति है कि विक्रम धसा प्रेम के वारा, सपनावती कह गयो पतारा, और दूसरी पंक्ति है कि आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, औ मन जानी कवित असकीन्हा, मकु यह रहे जगत महचीन्हा, और तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मनि चिन्हा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि पद्मावती से ली गई है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुबा जहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सो नहीं चित बंधा। ये है जैसी की पंक्ति है। आगे चलेंगे तो प्रेम कथा यही भांति विचारऊँ, बूझ लेव जो बुझे पारऊँ। फिर है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई, बरुनि बान अश ओपह, बेंधे रन बन दाख, और सौजहि न सब रोवा, पंखी तन सब पाँख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, और है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई परिथिमी झूठी। आगे चलेंगे कि मुहम्मद जीवन जल भरन, रहत घरी के रीति, और घरी सो आई ज्यों भरी, ढरी जन्म का गा नीति। होत ही दरस परश भालोना, धरती शरग भयहु शब सोना, साजन लेई पठावा आयसु जाइन भेंट, और तन मन जोबन साजिके देह चली ले भेंट। पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, है भौरा हे काग, सो धन विरहे जई जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। फिर कहते हैं कि जौहर भई स्त्री, पुरुष गए संग्राम, और पातशाही गढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम। नयन जो देखा कवल शाह, निर्मल नीर शरीर, और हंसत जो देखा हंस भा, दशन ज्योति नगहीर। फिर कहते हैं जैसे जी कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, और बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जनु ओरी। फिर कहते हैं कि मुहम्मद कभी कहीं जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जे मुख देखा ते ही हंसा, सुना तो आए आशु, और कवि व्यास रस कमलापुरी, दूरी ही नियर नियर भादुरी, जही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया।
फिर कहते हैं कि भया हूँ विरह जल कोयली कारी डार डार जो कू की पुकारी। फिर है कि प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा सो पे चढ़े जो सिर सो चढ़ा। पंथ सुरी कर उठा अंकुरी चोर चढ़े की चढ़ मंसूरी। विविध में है कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। ध्यान दीजिएगा कि सूफी कवियों ने स्त्री को क्या माना था? परमात्मा, और आत्मा पुरुष को माना था। आत्मा किसको माना था? पुरुष को। सूफी कवियों ने स्वीकार किया था, लेकिन संत कवियों यानी जैसे कबीर लोग जो थे इसके विपरीत उन्होंने किया था, इसकी साधना की थी। आगे चलेंगे कि सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी मतलब लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, लौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है सूफी प्रेम में। आगे है कि सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं कि सूफी सिद्धांत के अनुसार इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए कुछ साधन को कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो हम देखेंगे कि मनुष्य के 4 विभाग हैं, 4 जगत हैं, साधक के 4 अवस्था है। मनुष्य के 4 विभाग, साधक के 4 अवस्था और 4 जगत है। ये इंपॉर्टेंट है कि नफ्स जो है ये विषय भोग वृत्ति इंद्री को नफ्स कहते हैं। विषय भोग वृत्ति या इंद्री को नफ्स कहते हैं, और रूह जो है आत्मा या चित्र को रूह, हृदय को कल्ब और बुद्धि को अक्ल कहते हैं। विषय भोग वृत्ति इंद्री जो है ये नफ्स जो है ये जगत के हिसाब से आमले ना शूत भौतिक है, और साधक की 4 अवस्था में शरीयत, साधक की 4 अवस्था कौन कौन सी है? तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये इंपॉर्टेंट है कि साधक की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत मतलब धर्म ग्रंथों का विविध निषेध, तरीकत मतलब हृदय की शुद्धता, हकीकत मतलब भक्ति उपासना में सत्य से सत्यबोध, और मार्फत मतलब होता है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये मार्फत होता है। 4 जगत हैं जिसमें आमले नशूत भौतिक है, आमले मलकूत चित्त जगत है, आमले जबरूत आनंदमय जगत है, और आमले लाहत ब्रह्म जगत है। तो इसके आगे सगुण धारा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।